गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आप लोग को ज्योग्राफी में मृदा संसाधन पढ़ाएंगे। क्लास 10th। मृदा संसाधन मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती हैं। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती हैं। यहाँ एक चित्र देखिएगा 1.6। मृदा परिच्छेदिका सबसे नीचे आपका मतलब पृथ्वी सबसे नीचे आपका अपक्षय रहित आधारी चट्टान है। फिर उसके जस्ट ऊपर अर्धस्तरीय अपक्षयी आधारी चट्टानें हैं। फिर उसके जस्ट ऊपर उपमृदा अपक्षयी चट्टानें, बालू, गाद व मृत्तिका है। सबसे ऊपर आपका ऊपरी संस्तर की मृदा। ये जो मृदा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको बनने में यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यह मृदा इतनी महत्वपूर्ण है कि इसी मृदा के रहने से ही कृषि होती है। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे मृदाओं का वर्गीकरण। जलोढ़ मृदा, यह मृदा विस्तृत रूप में फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। यह मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए हैं। नीचे ऊपर से बनी है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं। पुराना जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं, नया जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं। बांगर वो मृदा होती है जब नदी बहती रहती है उसका साइड से जब वो नदी का पानी कम हो जाता है तो वहाँ पे जो मिट्टी रहती है उसे बांगर कहते हैं। और जब वो बहुत पुरानी आती है उसकी जगह पे जब नई फिर बारिश होती है और फिर मिट्टियाँ हो जाती हैं तो वो नई मृदा खादर कहलाती हैं। ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं काली मृदा, जिसे रेगर मृदा भी कहते हैं और इस पर कपास खेती होती है जिसकी वजह से काली कपास मृदा भी कहते हैं। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, सौराष्ट्र जिसे गुजरात भी कहते हैं, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। इसमें मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं परंतु इसमें फास्फोरस नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं लेटराइट मृदा। यह मुख्यतः भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन के परिणाम से होते हैं जिसमें ह्यूमस नहीं होता है। ये मृदाएं मुख्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो मुख्यतः चाय, कॉफ़ी और काजू की फसल के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मरुस्थलीय मृदा, यह मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है। यह लाल और भूरे रंग के होते हैं। अब आया है वन मृदा। यह मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिसिलिट तथा ह्यूमस रहित होते हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। ये आपका वन मृदा है। अब हम पढ़ते हैं मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन हमने यहाँ पे आपको बताया था कि जो 2 सेंटीमीटर मृदा होती हैं
जो 2 सेंटीमीटर मृदा होती है, अगर ये अपनी ज़मीन से हट जाती हैं, इसका हटना ही अपरदन कहलाता है। इसके अपरदन न होने के बचाव के लिए हमें अधिक से अधिक संरक्षण में हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और बहुत अधिक पशुपालन भी नहीं करना चाहिए, जिससे वो जड़ की वजह से मिट्टी वहाँ पर स्थिर रहती है और अपरदन कम होता है। इस तरह से आप मृदा के अपरदन को संरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में आपको सेकेंड लेसन हम पढ़ाएंगे।